तो सर्वर एग्जैक्टली क्या है? सर्वर एग्जैक्टली एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी वेबसाइट को एग्जीक्यूट कराएगा। जब क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो वही सॉफ्टवेयर होगा जो हमारी वेबसाइट के पेजेस को क्लाइंट को देगा कि भैया तुमने पेज रिक्वेस्ट करिए, मिल गया तो दे देगा, नहीं तो 404 पेज नॉट फाउंड, नहीं मिला तो पेज नॉट फाउंड, मिल गया तो पेज दे देगा, ये ले पेज था भाई, तुमने रिक्वेस्ट करा था इसका। अब चाहे रिक्वेस्ट डायनेमिक पेज की आई हो चाहे वो स्टैटिक पेज की आई हो, सर्वर का काम है उन पेजेस को रेस्पॉन्ड में क्लाइंट को वापस करना, जिसने रिक्वेस्ट करी उसे मिलता है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। लेकिन सर्वर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कंटेनर। ये समझना जरूरी है। अब होता क्या है कि कंटेनर क्या है? कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होगा, सर्वर सॉफ्टवेयर, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर पेजेस को रेस्पॉन्ड करेगा, पेज को रेस्पॉन्स में देगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा पेज को, सर्वर उस पेज को अपने अंदर ढूंढेगा, उस पेज को रेस्पॉन्ड में क्लाइंट को वापस कर देगा। ये तय हुआ, यही होगा ना? हाँ यही होगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट एक हेल्पिंग प्रोग्राम की, मतलब डायनेमिक पेज जनरेट करने वाली की आई है या स्टैटिक पेज की रिक्वेस्ट आई है। अगर सर्वर के पास पेज की रिक्वेस्ट आती है लेकिन स्टैटिक पेज की आती है तो सर्वर करता है कुछ नहीं, सर्वर करता कुछ नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो बस उस पेज के नाम की, जिस मान लीजिए XYZ पेज की रिक्वेस्ट आ गई तो वो XYZ नाम के पेज की, अगर वो HTML पेज की रिक्वेस्ट है, स्टैटिक पेज की रिक्वेस्ट है, सर्वर कुछ नहीं करेगा। सर्वर उस पेज को ढूंढेगा अपने अंदर और मिल जाता है अगर, तो उस पेज को एज इट इज पूरे HTML को उड़ेल देगा क्लाइंट के ब्राउजर पे, मतलब रेस्पॉन्ड कर देगा और वो पूरा का पूरा ब्राउजर को दिख जाता है। HTML हमेशा ब्राउजर रन करता है, सर्वर कैन नॉट रन HTML। सर्वर को HTML समझ में ना आता है और ना ही वो रन करता है उसको। अगर सर्वर को रिक्वेस्ट मिली स्टैटिक पेज की तो वो पूरा का पूरा पेज एज इट इज ब्राउजर को मिल जाता है, वो उसे डिस्प्ले कर लेता है जो उसमें लिखा होता है, दैट इज स्टैटिक कंटेंट। ओके, इन दैट केस सर्वर सॉफ्टवेयर इज डूइंग, रिक्वेस्ट पे रेस्पॉन्स भेज रहा है, अपना कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इसको कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ना ही कोई इसमें कोई अलग से सर्वर का इंटरेक्शन है कुछ। ओके ओके। लेकिन अगर रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से डायनेमिक पेज जनरेट करने वाले हेल्पिंग प्रोग्राम की, जो डायनेमिक पेज जनरेट करता है, अगर उस पेज की रिक्वेस्ट आई है तो डायनेमिक वेब पेज की रिक्वेस्ट आती है तो क्या होता है कि वो पेज सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि अब ये प्रोग्राम है, अब सर्वर ने इसे एग्जीक्यूट करना है। हाँ, क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं तो हम जावा में लिखेंगे, तो सर्वर का काम है डायनेमिक पेज की रिक्वेस्ट आने पर इस प्रोग्राम को, डायनेमिक जो प्रोग्राम है जो डायनेमिक पेज जनरेट करेगा उसको एग्जीक्यूट करे और उससे जो HTML बिल्ड होगा वो क्लाइंट को वापस दे। हाँ या ना? यही तय हुआ था। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्वर के अंदर होता है कंटेनर। कौन होता है? कंटेनर। इसको बोलते हैं वेब कंटेनर वैसे तो, लेकिन आप सिंपल वेब, जैसे सर्वर को बोलते हैं वेब सर्वर, तो इसके अंदर कंटेनर को बोलते हैं वेब कंटेनर। जैसे होता है ना ब्राउजर को बोलते हैं वेब ब्राउजर, मतलब टेक्निकली ब्राउजर नहीं होता है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वैसे सर्वर नहीं है, वो वेब सर्वर है। कंटेनर नहीं, वेब कंटेनर है। अब कंटेनर होता है सर्वर के अंदर। अब इसका काम यह है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर जो प्रोग्राम कॉल हुआ है उसे एग्जीक्यूट करे, कंटेनर काम है। उसमें डेटाबेस ट्रांजैक्शन जो नहीं वो करे, सिक्योरिटी भी ऐड करता है सर। इस प्रोग्राम की सिक्योरिटी कंटेनर देता है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की एक लाइफ साइकिल होती है, वो सारी लाइफ साइकिल हैंडल करेगा कंटेनर। कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जो लाइफ साइकिल है मैं बताऊंगा सारी। इस प्रोग्राम को जब सॉलिड से बनाएंगे तो एक लाइफ साइकिल सिखाई जाएगी, उसको कंट्रोल करने का काम कंटेनर का ही है। कंटेनर वो एक तरीके से रनिंग एनवायरनमेंट रहेगा जहां पर आपका हेल्पिंग प्रोग्राम चल रहा है, वही होगा जो इसे चलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होने वाला है। सर्वर नहीं रन करता। बोलेंगे हम यही कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट में सर्वर ने डायनेमिक पेज जनरेट करने वाला प्रोग्राम चला के आउटपुट दिया, बट चलाएगा कंटेनर। तो कंटेनर का नीड मत भूलिएगा, कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि सर्वर में इनबिल्ड होगा। तो कंटेनर प्रोवाइड्स अ रनिंग एनवायरनमेंट फॉर डायनेमिक वेब पेजेस. It performs many operations like life cycle management of this program execution. मल्टी-थ्रेडिंग सपोर्ट करता है। 50 लोग एक साथ रिक्वेस्ट कर दिए तो आपकी वेबसाइट पे एक हेल्पिंग प्रोग्राम है, मान लीजिए रोल नंबर लेकर उसे रिजल्ट दिखाने वाला। अब उस रोल नंबर से जो रोल नंबर लेता है, रिजल्ट देता है, अब उसको कॉल कर दिया 1 लाख लोगों ने एक साथ ही, इंटरनेट सब लोग बैठे एक बार में सब सबमिट बटन दबा दिए। ऐसा होता भी है सर। अब सर्वर की तो पुंगी बच जाएगी, लेकिन नहीं, सर्वर में होगा क्योंकि कंटेनर एक मल्टी-थ्रेडिंग सपोर्ट करता है और उसके बिहाफ पे साथ रेस्पॉन्ड में भेज पाता है। तो कंटेनर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने में रिस्पॉन्सिबल है, इसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को मैनेज करता है, मल्टी-थ्रेडिंग सिक्योरिटी भी ऐड करता है कि कोई से ऐसे कहीं से भी हैक ना कर ले, उसकी सिक्योरिटी भी ऐड करता है सर। तो अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में व्हाट इज कंटेनर एंड व्हाट इज वेब कंटेनर, व्हाट इज वेब सर्वर, तो वेब कंटेनर इज अ रनिंग एनवायरनमेंट फॉर दैट द हेल्पिंग प्रोग्राम यू हैव क्रिएटेड इन जावा। उसकी जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है उसके एग्जीक्यूशन की, उसको हैंडल करता है, उसको मल्टी-थ्रेडिंग सपोर्ट करता है और उस प्रोग्राम को रन करता है विद सिक्योरिटी। अब होता सर्वर के अंदर है इसलिए बोल देते हैं कि सर्वर कर रहा है, बट करता सर्वर के अंदर कंटेनर है जो आपके डायनेमिक पेजेस है उनके एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है।
अब ये कंटेनर हर सर्वर में नहीं होता है जावा का। अब PHP में जावा कहाँ है? PHP के सर्वर में, XAMPP में या वैम्प में या एम्प में, जावा PHP के 3 सर्वर आते हैं, वहां जावा क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वहां कंटेनर नहीं होता है। अब ये जो कंटेनर है ये जावा का कंटेनर होता है, जो कि जावा के ही सर्वर में होता है, जैसे वेबलॉजिक में है, टॉमकैट अपाचे में है, ऑटोमेटिकली है, हमें नहीं डालना है वहां पे। तो इसलिए जावा का बाइट कोड, जावा में बने हेल्पिंग प्रोग्राम्स वहां चल पाते हैं।